हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। याद होना चाहिए, पीछे के एक्सरसाइज में मैंने बताया हुआ है कि जो रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो याद होना चाहिए, मैंने टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था कि जैसे 1/8 है, इसको डेसिमल में एक्सपेंड कीजिएगा तो यह आ जाएगा 0.125। तो ये डेसिमल के कुछ प्लेस तक जाकर पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया ना, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे मैं यहाँ 1/3 लिखता हूँ, तो इसको करिएगा ना तो 0 पॉइंट आएगा 33333, यही आएगा बार बार। तो ये रिपीट कर रहा है ना, टर्मिनेट तो नहीं होगा, ये बार बार रिपीट करके देखिए ना, डिवाइड करके मैं दिखाता हूं यहाँ पर। ठीक है, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9, देख रहे हैं ना, यही आते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। यहाँ आगे 1 1 आते जाएगा, यहाँ 3 3 3 3 ऐसे ही आते जाएगा। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है और ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, उनमें क्या चीजें कॉमन हो सकती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1/8 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिया था 0.125। चलिए, अब हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं कैसे, p/q फॉर्म में। आप जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होगा p/q के फॉर्म में होता है, जहां p और q इंटीजर होता है एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 125/1000, ये ना होगा। अच्छा, आप इसे काटेंगे तो आप 125 से काट देंगे, 8 टाइम्स में कर जाएगा 1/8। 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3। चलिए, दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे ले, सपोज ले लेता हूं मैं 2.305। चलिए, तो 2305/1000 कटेगा क्या? हाँ, बिल्कुल कट सकता है 5 से। तो 5 से काटेंगे तो ये कितना बनेगा, 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 से काटेंगे 5 2 जा 10 और 2 0 आ जाएगा। तो 461/200 अब तो नहीं कटेगा। चलिए, अब आगे देखते हैं। 461 बाई में ये 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 200 2 कितना आ जाएगा जी, आपका आ जा रहा है नीचे 50, 225 5 5 यानी 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। अच्छा, और भी हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, मैं सपोज यहाँ ले लेता हूँ 4.84 सपोज। तो यहाँ पर 484 बाई में हो जाएगा आपका 100। चलिए, कटेगा क्या? आप काट सकते हैं 4 से, 1 2 1 20 है, अब तो नहीं कटेगा ना। तो 121/25, नीचे क्या देख रहे हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं, कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसका जो p/q के फॉर्म में आप देख रहे हैं, तो वहां पे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 और 5 ही आ रहा है और कोई डिजिट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 होगा, 5 होगा या दोनों होगा, 2 होगा, 5 होगा या दोनों होगा। तो यहां से एक नोटिस करने वाली बात है कि इफ कह सकते हैं, इफ द डेसिमल expansion of rational number p/q, रेशनल नंबर है p/q है ना। अगर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर p/q इज टर्मिनेटिंग
अगर डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, देन q इक्वल टू 2 इंटू 5। अब देखिए 2 का पावर में क्या देख रहे हैं, तो कोई भी आपका इंटीजर हो जा रहा है, निगेटिव छोड़कर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी। अच्छा कहोगे कि सर 121/5 का पावर 2 है, तो आप चाहें तो इंटू में 2 का पावर 0 नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यानी कि 2 और 5 दोनों इंक्लूड कर दिया हमने। यहाँ पे जैसे 2 का पावर 3 है, तो यहाँ 5 का पावर 0 नहीं दे सकते हैं, ताकि पैटर्न एक जैसा दिखे। यानी कि 2 और 5 होना चाहिए, और 2 का पावर और 5 का पावर कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर हो सकता है, यानी कि 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ m दे देते हैं और यहाँ n लिख देते हैं, वेयर m and n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अच्छा नॉन निगेटिव इंटीजर्स या फिर और होल नंबर भी कह सकते हैं ना जी, 0 से वो भी तो शुरू होता है, होल नंबर, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में उसका डिनोमिनेटर हो तो हमें पता चल गया कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इससे रिलेटेड